वेलकम बैक क्लास। मिसलेनियस इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन नंबर 123। इस इलस्ट्रेशन में कहा है कि इस इंफॉर्मेशन से 5 रेशोज़ कैलकुलेट करनी है। कौन कौन सी? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, करंट रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। और आपको इन्फॉर्मेशन में क्या क्या गिवन है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म डेट, ट्रेड पेएबल, एवरेज इन्वेंट्री, current assets other than inventory, fixed assets, current liabilities, net profit before interest and tax। सो सबसे पहले हमें कहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करो। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, यही होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है। ओके, 100 तो चलो आ जाएगा। हम जीपी भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जीपी फाइंड? जीपी का एक फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये होता है फॉर्मूला। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है आपका? 25,20,000 एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 19,20,000। सो अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 6 लाख आ जाएगा। ठीक है जी। सो अब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर दें, दैट मीन्स 6 लाख डिवाइड बाय 25,20,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सो मेरा यहाँ पर कैलकुलेट करके जीपी रेशो मेरी आ रही है 23.81%। सो मेरा फर्स्ट जो पार्ट है जीपी रेशो का वो मेरा हो गया है कैलकुलेट। डन। अब हम करेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें क्वेश्चन में दोनों चीज़ें गिवन है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है और हमें एवरेज इन्वेंट्री भी गिवन है। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड। सो डिवाइड करके 19,20,000 कॉस्ट है और एवरेज इन्वेंट्री है हमारी 8 लाख। सो डिवाइड किया तो इसका आंसर आ गया 2.4 टाइम्स। ठीक है जी। सो हमारी ये सेकंड भी डन। ठीक है, आगे हैं करंट रेशो। करंट रेशो के लिए करंट रेशो का फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़, है ना। सो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में कहीं पर करंट एसेट्स गिवन है, यस ये गिवन है, और करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है, हाँ जी जी ये भी गिवन है। बट यहाँ पर हमें करंट एसेट्स में कहा है कि अदर देन इन्वेंट्री है। सो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, अदर देन इन्वेंट्री। लेकिन हमें अगर अदर देन इन्वेंट्रीज हो तो वो हमारे कौन से एसेट्स होते हैं? क्विक एसेट्स हो जाते हैं। सो करंट एसेट्स में हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री को प्लस कर देंगे, एवरेज इन्वेंट्री को प्लस कर देंगे। सो हमारा ये टोटल करंट एसेट्स कितना आ जाएगा? करंट एसेट्स इज इक्वल टू 7,60,000 प्लस 8 लाख। सो दोनों को हम कर देंगे प्लस। सो दोनों का प्लस हो जाएगा हमारा 15,60,000। और करंट लाइबिलिटी हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे 6 लाख की। सो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 15,60,000 ओवर 6 लाख करंट रेशो, और हमें इसको डिवाइड करके आपका आंसर आ रहा है 2.6:1। चलो जी, हमारा थर्ड भी डन हो गया। अब नेक्स्ट है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्वेश्चन में कोई नेट प्रॉफिट दिया है आपको? दिया है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
सो नेट प्रॉफिट आपको कितना गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर 3,60,000 गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है। सो आप इन दोनों को डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सो नेट प्रॉफिट है आपका 3,60,000 डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज़ 25,20,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। सो नेट प्रॉफिट रेशियो आपकी आ गई मल्टीप्लाई करके 14.29%। ठीक है जी। और लास्ट फोर्थ भी हो गया। लास्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। सो क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल नहीं गिवन, लेकिन हमारे पास करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ गिवन है। सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सो इन दोनों को माइनस कर देंगे इस क्वेश्चन में। यहाँ पर करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी हमने अभी किया था। करंट एसेट्स है हमारे 15,60,000 एंड लाइबिलिटीज़ है हमारी 6 लाख। सो इन दोनों को माइनस किया, हमारा आ गया 9,60,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 25,20,000। उसे डिवाइड किया 9,60,000 से। सो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमारी आ गई 2.625 टाइम्स। ठीक है जी। सो देखिए, जब भी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपको सारे फार्मूलाज जो हैं वो याद करने पड़ेंगे, तभी आपके ये आंसर जो हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं इसी के रिलेटेड, कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन। सो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डेट टू इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 10% डिबेंचर्स, टैक्स रेट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। सो आपको जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो को सॉल्व करोगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। अब इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है। यहाँ पर है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर। जब आफ्टर गिवन है, बिफोर फाइंड करना है, तो दैट मीन्स आपने इंटरेस्ट की अमाउंट और रेट ऑफ टैक्स की अमाउंट दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। दैट मीन्स आपको पहुँचना यहाँ पर है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपने यहाँ पर पहुँचना है। लेकिन रास्ते में दो चीज़ें ऐड करनी है। क्या क्या, एक हो गया इंटरेस्ट की अमाउंट और दूसरी चीज़ हो गई टैक्स की अमाउंट। और फिर आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सो आपको ये वाला आंसर दिया हुआ है, दैट मीन्स 3 लाख आपने ऊपर जाना है। सो टैक्स की का सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरेस्ट का रेट। इंटरेस्ट का है उन्होंने 10% डिबेंचर्स है। सो 5 लाख पे 10% आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 50,000। ठीक है। जब आप ये अमाउंट निकाले तो ये आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब टैक्स की अमाउंट आपको कितनी कही है, टैक्स का रेट है 40%। सो जब टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स 3 लाख इंटू रेट ओवर 100 माइनस रेट, यही था। सो 3 लाख, रेट कितना है, 40% है, 40 ओवर 100 माइनस 40 दैट इज़ 60। सो आप जब कैलकुलेट करोगे इसे तो आपका आंसर आएगा 2 लाख। सो 2 लाख का यहाँ पर हमारा जो टैक्स है वो क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा। ठीक है जी। सो आपका ये आंसर था 3 लाख का। 3 लाख आपका इंटरेस्ट की अमाउंट 3 लाख, ये आ गया टैक्स की अमाउंट 2 लाख, यहाँ पर इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई 50,000। सो अभी तक ये आपका कितना बन गया, 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख, 5 लाख प्लस 50,000 दैट इज़ 5 लाख 50,000। ये आपका आ गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड
टैक्स जो आपको इस क्वेश्चन में चाहिए। सो 5,50,000 डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में गिवन है 40 लाख की, 40 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 और आपकी परसेंटेज आ जाएगी यहाँ पर 13.75%। ठीक है जी। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर कहा है डेट टू इक्विटी रेशो। डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेट ओवर इक्विटी। सो यहाँ पर आपको डेट दिया हुआ 10% डिबेंचर, डेट में ये आपका डेट है 5 लाख का, पर इक्विटी फाइंड करनी है। लेकिन इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड जिसे हम इक्विटी भी कहते हैं प्लस लॉन्ग टर्म डेट। शेयर होल्डर फंड हमने फाइंड करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास 40 लाख है, शेयर होल्डर फंड फाइंड करना है, लॉन्ग टर्म डेट हमारा 5 लाख है। सो 40 लाख माइनस 5 लाख दैट इज 35 लाख इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड। सो यहाँ पर ये 35 लाख आ गया, तो यहाँ पर हमारा जाएगा ये 35 लाख। दोनों को डिवाइड करोगे 5 लाख डिवाइड बाय 35 लाख दैट इज 0.14/1। तो ये भी आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बुक पर ही करते हैं, बहुत ही सिंपल है, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कहा है कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेट टू इक्विटी एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आपको यहाँ पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, करंट लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म डेट, करंट एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, 8% डिबेंचर्स एंड एवरेज इन्वेंट्री दिया है। सो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, अभी इसी वीडियो में मैंने आपको सिखाया था ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन में दूसरी चीज़ कौन सी चाहिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके आया था 3,91,900, इसको मल्टीप्लाई किया सो आपकी परसेंटेज आ गई 49.76%। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। आपको क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी गिवन है, सो दोनों को डिवाइड करो और आपका आ जाएगा 2 टाइम्स आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट है डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट आपको दिया है 87,000 का, और कोई और एक 8% डिबेंचर्स भी दिए दैट इज़ 1,25,000 के। ये दोनों आपका डेट हो गया। ओवर इक्विटी का है तो इक्विटी आपकी 3,75,000 है, डेट ओवर इक्विटी आपका आंसर आ गया 0.57:1। लास्ट आपको रेशियो फाइंड करने के लिए क्या है कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये आपको 3,95,600 एंड डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल है ना। सो करंट एसेट्स भी आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, करंट लाइबिलिटीज़ भी गिवन है, दोनों को माइनस कर दो, 3,99,000 माइनस 2,37,000 आपके पास वर्किंग कैपिटल भी आ जाएगी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये गिवन है, सो दोनों को डिवाइड करोगे आपका आंसर आ गया 2.44 टाइम्स। क्लियर बच्चे, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि आपने ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करनी है, क्विक रेशियो फाइंड करनी है और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो फाइंड करनी है। इन्फॉर्मेशन में गिवन है आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल 12% प्रेफरेंस है, 12% डिबेंचर्स हैं, जनरल रिजर्व है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, वेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, क्विक एसेट्स हैं एंड करंट लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक है जी। ऑपरेटिंग रेशियो फाइंड करनी है तो आपको सबसे पहली चीज़ चाहिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस क्वेश्चन में क्या है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दैट इज़ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सारी की सारी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है, परचेजेस हैं, वेजेस हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री सारी। सो यहाँ से आपके आ जाएंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन
और इसमें आप प्लस कर दोगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, यहाँ पर 10,000 के गिवन है, वो भी आप प्लस कर दोगे। ठीक है, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय रेवेन्यू। डिवाइड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी आपको 3 लाख का गिवन है इस क्वेश्चन में, दोनों की डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 46.67%। उसके बाद आपने फाइंड करनी है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के लिए आपको क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ दोनों गिवन है। सो 3 लाख डिवाइड बाय 1,20,000 आपकी रेशियो आ जाएगी 20:12 और 1.67:1। लास्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के लिए आपको आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होना चाहिए, वो आपके पास ऑलरेडी है 3 लाख का। डिवाइड करना है आपने वर्किंग कैपिटल से। सो करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ आप कैसे फाइंड, करंट लाइबिलिटीज़ तो ऑलरेडी आपके पास है 1,20,000, बट करंट एसेट्स नहीं गिवन। सो करंट एसेट्स को ऐसे फाइंड करोगे, क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री को प्लस कर दोगे। ठीक है जी, इन्वेंट्री कौन सी, क्लोजिंग ओपनिंग, अगर ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों दी है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को ही आप प्लस करोगे। सो क्लोजिंग इन्वेंट्री को 2 लाख में प्लस कर दिया, वो आ गया 2,30,000। 2,30,000 माइनस 1,20,000 आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 1,10,000। सो 3 लाख डिवाइड बाई 1,10,000 आपका आंसर आ गया 2.73 टाइम्स। ठीक है जी, तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, आपने सिर्फ फार्मूला लगाना है और फार्मूला लगा के वैल्यूज़ को पुट करना है। नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है करंट रेशो एंड डेट टू इक्विटी रेशो। करंट रेशो के लिए आपको चाहिए करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। सो देखते हैं क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर दिया है, फिक्स्ड एसेट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, अदर करंट एसेट्स दिए हैं, करंट लाइबिलिटी। सो यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज आपके पास हैं, करंट एसेट्स आपके पास हैं 1 लाख के। 1 लाख में अगर ये 10,000 क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस कर दोगे तो ये आपके टोटल करंट एसेट्स हो जाएंगे। सो टोटल करंट एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज़, दैट मीन्स आपकी रेशो आ गई 3.67 रेशो 1। ठीक है जी, उसके बाद आपने दूसरी रेशो फाइंड करनी है डेट टू इक्विटी। यहाँ पर डेट टू इक्विटी का क्या दिया है, इक्विटी दी हुई है यहाँ पे 1 लाख की, प्रेफरेंस दी है 70,000। अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे 1,70,000 आ जाएगा, ये आपकी इक्विटी आ जाएगी। और ये 12% डिबेंचर 60,000 ये आपकी आ जाएगा डेट। सो डेट है 60,000 और आपकी इक्विटी है 1,70,000। और उसके बाद अगर आप देखो तो ये क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट भी गिवन है। ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये आपका, इसका मतलब है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। सो आपके पास जो भी इक्विटी है वो कितनी आ गई, 1 लाख प्लस 70,000 प्लस 80,000, 2,50,000। डेट टू इक्विटी में 60,000 डिवाइड बाय 2,50,000, 60,000 डिवाइड बाय 2,50,000 आपका आंसर आ गया 0.24 रेशो 1। सो यहीं पे आपकी जो इलस्ट्रेशंस हैं फुल फ्लैज मिसलेनियस इलस्ट्रेशन वो यहाँ पर ख़त्म होती हैं। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी, ये जो रेशो एनालिसिस का अकाउंटिंग रेशो का, वो चैप्टर ख़त्म होता है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो क्वेश्चंस में गिवन थी। आपने क्या करना है, सिर्फ फार्मूला देखना है, फार्मूला में अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है और अपनी वैल्यूज़ को निकाल लेना है। ठीक है जी, सो यहीं पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। सो थैंक यू क्लास, अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो पूछ लेना। बस यहाँ पर मेन मोटिव है आपका फार्मूलाज़ को याद रखना, कैसे रखना है, और प्रैक्टिस करो तो सब आ जाएगा। ठीक है जी, सो थैंक यू क्लास, आपका चैप्टर यहीं पर ओवर होता है। थैंक यू।